साथ ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। रिसेंटली मैंने आप सभी को बताया था कि भाई कैसे नीट 2026 एक बेस्ट चांस हो सकता है आप लोगों के लिए, बट स्टिल स्टूडेंट्स के हालात कुछ खराब है। देखिए 2025 का पेपर थोड़ा टफ रहा था, उसके बाद 90% कोचिंग्स ने अपने पेपर टफ कर दिए और बच्चे जब पेपर टफ देख रहे हैं तो टेस्ट पेपर छोड़ दे रहे हैं और 2 3 4 टेस्ट पेपर देखने के बाद में वो कोचिंग छोड़ दे रहे हैं। देखिए दो टाइप के फेज आते हैं। अभी फिलहाल जो आपका फेज चल रहा है वो लर्निंग फेज। अभी आपको मार्क्स की अर्निंग पे नहीं जाना है कि सर नंबर नहीं आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, हमको इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। अब तो 90% लोग क्या कर रहे हैं कि वो माइंडसेट शिफ्ट उनका मिसिंग है कि भाई हमको भी सीखना है, तो कोचिंग छोड़ दे रहे हैं। अभी हमको ये जान लेना है कि जब ये चीज होगी तो उसके बाद तो ये आपका साल बहुत क्लियरली खराब हो गया। काउंसलिंग हो चुकी है, कॉलेजेस भर चुके हैं, फिर आप कोचिंग भी छोड़ दे रहे हैं, तो इट इज टोटल वेस्टेज ऑफ ईयर। बहुत सारे बच्चे ऐसा करने वाले हैं। जब उनको देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है कि वो जिंदगी के बहुत सारे मौकों को गंवा दे रहे हैं। संघर्ष करने की प्रवृत्ति उनमें खत्म हो चुकी है। बीज को उगने के लिए थोड़ी धूप भी चाहिए होती है। सिर्फ बारिश से काम नहीं बनता है, सिर्फ हवा से काम नहीं बनता है, धूप भी चाहिए होती है। जब धूप उनको लगती है तो वो क्विट कर देते हैं। एक और चीज जो बहुत स्ट्रांगली मुझे फील होती है वो डिसिप्लिन नहीं है। ये सबसे बड़ा रीजन है। आपका डिसिप्लिन आपके शरीर में दिखता है, आपके माइंड पर दिखता है। डिसिप्लिन लोग फिजिकली स्ट्रांग होंगे, मेंटली स्ट्रांग होंगे। और डिसिप्लिन का मतलब होता है कहीं ना कहीं डायरी लिखना, अपने थॉट्स के ऊपर भी काम करना। अब मैं देखता हूं कि बच्चे लिटरेचर इतना घटिया रीड करते हैं, इंस्टाग्राम पर वो मीम्स देख रहे हैं, कुछ मोटिवेटिंग लिटरेचर है ही नहीं। और इसलिए मैं इस चीज को मानता हूं कि जिस प्रकार के विचार आपके दिमाग में जाते हैं, कहीं ना कहीं वही विचार आपकी जिंदगी को डिफाइन करते हैं। तो आपको क्वालिटी की बुक पढ़े, पॉलिटिक नहीं क्वालिटी की। जैसे जीत की रणनीति हो सकती है कि स्ट्रेटेजी बुक है। फिर ये चीज समझ ले कि मुझे डेली बेसिस पर डायरी लिखनी है। डायरी में आप 4 सेक्शन बना लें ऐसे कि व्हाट आई डिड, व्हाट आई विल, व्हाट इज माय अचीवमेंट, व्हाट इज माय रिग्रेट। ये 4 सेक्शन बना ले कि आज मैंने क्या किया है, मैं कल क्या करूंगा, मेरा अचीवमेंट क्या है, मेरा रिग्रेट क्या है। लिखो यार। 3 मई को परीक्षा है, 3 मई को परीक्षा, उसके मीम्स देखे जा रहे हैं बस। तो अगर मैं लिख के दे सकता हूं, अगर सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन फॉर्मेट में तुम 20 दिन भी डायरी लिख दोगे, ढंग का लिटरेचर पढ़ोगे, तो एंथुजियाज्म हाई जाएगा, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, सब कुछ बेटर होगा। और ये टेस्ट पेपर मत छोड़ो। एवरी कोचिंग, एवरी टीचर इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू इंप्रूव योर स्कोर। इसको छोड़ देना कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्या करें, मतलब भाई अब की बार एस्पिरेंट्स का नंबर कम है, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ गई है। सीरियस बच्चे कुछ बचे हैं, बाकी लोग जा चुके हैं। नंबर ऑफ नीट एस्पिरेंट बहुत कम होने वाले अब की बार। अच्छा मौका है तुम्हारे पास में, और हो सकता है पेपर ज्यादा टफ ना आए, मॉडरेट आए। ये मौका गवाना मत, इस चक्कर में कि कोचिंग के टेस्ट टफ हो रहे थे हमने छोड़ दिया। अभी क्या करना है, सबसे पहले तो ये स्टार्ट करो, कम से कम 20 दिन के लिए तो लिखो कि मैं डायरी लिखूं कम से कम, और उसमें गोल्स अपने डिफाइन करो कि आज मुझे ये पढ़ना है, इसको कंप्लीट करना है। लिखोगे तो जिंदगी में कुछ कर पाओगे। 90% लोग लिखते ही नहीं है। उनको लगता है कि नहीं यार, जो किस्मत में लिखा हुआ है वही होगा। तुम लिखोगे वो होगा। लिखो, करो, सब कुछ होगा। हाँ, अरे वही होना है जो लिखा हुआ है यार। कहाँ लिखा हुआ है, किधर? तुम जो लिखते हो वही होता है, वही किस्मत होती है। हर दिन तुमने जो लिखा वो हुआ, वो तुमने किया। साल भर ये काम किया, फिर जिंदगी भर, सालों से बहुत सारे साल जोड़ लोगे तो जिंदगी बन जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे कोचिंग में सिलेबस थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो आप चैप्टर टू चैप्टर जा सकते हो। ये हमारी एक सीटीसी टेस्ट सीरीज आई है रिसेंटली, नीट काका जी ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप उससे जाके ज्वाइन करो। वो वन ऑफ द फाइनेस्ट है। यू विल लव दोस टेस्ट पेपर्स। बट यार छोड़ना नहीं है यार। और मैंने इस साल की स्टार्टिंग में एक मिशन लिया था कि मुझे नीट में अब की बार टॉप 100 में रैंक देना है, चाहे वो बच्चा मेरे से दूर से बैठ के वीडियो देख रहा हो या मेरे सामने आके ऑफलाइन पढ़ रहा हो, बट मुझे अब की बार रैंक देना है किसी भी कीमत पर। ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। इसको ध्यान रखना कि थकना नहीं है यार। अभी अब की बार बहुत थके थके हारे हारे और कंफ्यूज एस्पिरेंट्स है। ये थकान, ये हार, ये कंफ्यूजन बची कुछ एनर्जी खत्म कर देगा और कुछ नहीं कर पाओगे।